हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा, योर फिजिक्स ट्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हैप्पी होली सभी को। देखो, हमारा जो 12th का एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीबीएसई हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, 10th हरियाणा बोर्ड का एग्जाम पेंडिंग है अभी। दैट विल बी ऑन द 9th मार्च। 9 मार्च को एग्जाम होगा, तो उसके लिए आज हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, दैट इज द लाइट। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? उस डाउट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। बहुत अच्छे से वीडियो देखना। एक जितने भी मिनट्स की आवर्स की वीडियो होगी, चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड नो क्वेश्चन विल कम आउट फ्रॉम दैट वीडियो। कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो बड़े ध्यान से इसे देखो। हमारे पास 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स की। अगर हम देखें फिजिक्स में 10th क्लास में 4 चैप्टर है। फर्स्ट वन इज द लाइट। क्या है हमारे पास? लाइट। और सेकंड चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास थर्ड चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन बाय वन हम इन चैप्टर्स को डिस्कस कर देंगे। 4 ही चैप्टर्स है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट चैप्टर। क्लियर? कोई भी हार्ड एंड फास्ट चैप्टर नहीं है। एक बार ही आप बड़े ध्यान से वीडियो देखेंगे, उनमें कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लाइट। लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हमने लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ा तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि लाइट है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे चारों तरफ चीजें दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर आएगा ड्यू टू लाइट। एक्चुअल में ना ये लाइट के कारण कम लाइट फिनोमिना शो करती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें अपने चारों तरफ की कोई भी चीजें दिखाई देती है। सो अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट हमारे पास क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है लाइट हमारे पास? बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, दैट allows us to see all around the world, all around the world, जो हमें अलो करती है कि हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें हैं हम उसे देख पाए। एक बच्चे का क्वेश्चन आया माइंड में कि मैम ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड आपने यूज कर दिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EMW भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EMW। क्या होता है ये? लाइट को हमने क्यों बोला EMW? एक्चुअल में जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज द मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों के दोनों वेव्स या फिर परपेंडिकुलर मूव करते हैं, दे विल प्रोड्यूस अनदर वेव। तब ये एक दूसरी वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। जैसे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम इसे नाम दे देते हैं EF। EF इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर रे ट्रेवल करती है। क्या ट्रेवल करती है? रे। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रही है, ये जो वेव आ रही है, दैट इज नथिंग बट द EMW। इसको बोलते हैं EMW एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द लाइट, जिसे आप बहुत फेमसली जानते हैं। किससे? लाइट से। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम बोलते हैं लाइट क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसकी डेफिनेशन आप ऑल्सो मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें चारों तरफ की जो चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में अलो करती है देखने के लिए। क्लियर हो गया? तो अब अगर हम बात करें हमारे पास जो लाइट है, लाइट की जो टोटल अगर हम देखें दो चीजों पर, दो फिनोमिनास पर सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी सराउंडिंग। वो क्या क्या है? दो फिनोमिनास को शो करती है लाइट। एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट टू टाइप की फिनोमिनास को शो करती है। फर्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, अगर आपके पास सराउंडिंग में कोई भी चीज नजर आ रही है, लाइक आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूं, हम सब सराउंडिंग को देख पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से? लाइट एक फिनोमिना शो करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा। और आपके सराउंडिंग में आप कोई भी चीज जो जैसी है, एक्चुअल है, रियल है, वैसी ना देख पाए। मतलब जैसे सपोज करो हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर फिल किया और पार्शियली इमर्स कर दिया, हाफ इमर्स कर दिया उसमें पेंसिल को। ठीक है, पेंसिल हमें क्या नजर आ रही है? उभरी उभरी। यस और नो? तो उसका पेरेंट पाथ नजर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे आपका सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको भी दे सकता है। बड़े सिंपल क्वेश्चन देता है हरियाणा बोर्ड, वैसे तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आता। स्टिल अगर घुमाना चाहे वो इतनी सी बात घुमाएगा कि आप ये बताओ कौन सी फिनोमिना है। तभी आपको क्लियर कर रही हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझे सबसे पहले, तो देखो क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये इंटरफेस है। क्या है ये? इंटरफेस। क्यों? क्योंकि ये दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट। हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर क्या? मीडियम 1। क्या है बेटा? मीडियम 1। और यहाँ पर क्या है? मीडियम 2। क्लियर हो गया? मतलब कि यहाँ पर तो मीडियम कुछ और है, यहाँ मीडियम कुछ और है। हमारे पास दो तरीके के मीडियम हो सकते हैं। एक मीडियम हो सकता है रेयरर, जिसे आप रेयर भी बोलते हैं। ओके, और सेकंड होता है हमारे पास क्या? डेंसर। सेकंड मीडियम क्या होता है? डेंसर। क्लियर है? रेयर वो मीडियम होता है जहां से लाइट आसानी से पास कर सकती है। क्लियर हो गया? लाइक एज अ मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज द एयर। इसका रेयर का एग्जांपल कौन सा? मोस्ट कॉमन एयर। और डेंसर जहां पर लाइट को ट्रेवल करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्लियर है? जहां पर लाइट आसानी से पास ना हो पाए, दैट इज नथिंग बट द डेंसर मीडियम। लाइक अगर हम इसमें बात कर ले वाटर की, दैट इज द डेंसर मीडियम। अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल की, विच इज ऑल्सो नोन एज द डेंसर मीडियम, डायमंड की डेंसर मीडियम, ग्लास की डेंसर मीडियम, वो सभी के सभी हमारे पास किसमें आते हैं? डेंसर मीडियम। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। हमने रेयरर में कंसीडर कर लिया एयर, क्योंकि जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेयरर का दैट इज द एयर। और जो अगर हम मीडियम 2 की बात करें, इसमें हमने कंसीडर कर लिया वाटर। तो ये रेयरर मीडियम और ये हमारे पास क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब देखो यहां से लाइट आई और इस इंटरफेस पे, ये इंटरफेस क्या कर रही है? दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है। क्लियर हो गया? तो ये रे जैसे ही पड़ी, ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोल दिया हमने? इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया? तो अगर हमारे पास कोई रे आती है, अगर बिना मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, सेम मीडियम में अगर बाउंस बैक कर जाए, क्या कर जाए?
बाउंस बैक कर जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमेशा हम बताते हैं किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल। और ये हमारे पास क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हो गई बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे इस मीडियम पर, इंटरफेस पर फॉल हुई उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जिसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं दैट इज द नॉर्मल। और सेम मीडियम में अगर बाउंस बैक कर जाती है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। और ये जो हमारे पास होता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाती है दैट इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर हम एंगल आई की बात करें तो हम इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। एक बात हमेशा याद रखना, इससे आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है वहां भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल दे रखे हैं, एक दे देगा इंसिडेंट में रे में, बताओ रिफ्लेक्टेड में क्या होगा। बट वो एक छोटी सी चालाकी कर देता है, वो नॉर्मल के साथ एंगल ना देके किसके साथ एंगल दे देता है? इस वाली सरफेस के साथ। क्लियर हो गया? जो हमारे पास होना किसके साथ चाहिए? इधर वाली नॉर्मल के साथ। क्लियर हो गया? तो इस बात का ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गया इतनी बात? फिर आता है हमारे पास आर। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हुई बात या नहीं हुई बताओ? तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक of light in the same medium is known as reflection of light। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारे पास फिनोमिना है कि लाइट का फॉल होना इंटरफेस पे और सेम मीडियम में। आपने बोला सेम मीडियम में कैसे? बेटा देखो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हमारे पास क्या? वाटर। वाटर में तो आई नहीं। यस और नो? क्या हुआ? एयर में ही काम कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, इसलिए क्या बोला इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अब आपके पास हरियाणा बोर्ड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पूछ सकते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बता रही हूँ, इसी को ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो बेटा हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या नियम है? ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है कैसे होगी? क्लियर हो गया? सबसे फर्स्ट लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहे हैं नॉर्मल के साथ, ये हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या होने चाहिए? इक्वल। और दूसरा लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी कहाँ लाई करने चाहिए? सेम मीडियम में। अभी तीनों कहाँ लाई करें? मीडियम वन में ना। तो लोग यही कहते हैं कि पहला अगर हम बोले द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all lie in the same plane। चाहे हमारे पास इंसिडेंट रे हो, चाहे हमारे पास नॉर्मल हो, चाहे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो, तीनों के तीनों कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन में। सेकंड हमारे पास क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to the angle of reflection। जो हमारे पास एंगल आई है और एंगल आ रहा है, ये दोनों के दोनों
क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए हमारे पास, इक्वल। बताओ क्लियर है या नहीं है, एक बार इसे नोट कर लो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिल सकते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान से देखो बेटा, फटाफट से नोट करो। चलो, ये हमारे पास था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, अच्छे से नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रब कर दो इसे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जितना जो कुछ भी आप अपनी सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, वो देख किसके कारण पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। कभी भी आप जब रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन को डील करेंगे, तो हमारे पास आएगा मिरर। क्या आएगा भाई, मिरर। एक्चुअल में हमारे पास जो लाइट चैप्टर है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली। ए पार्ट जो होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन का, और जो बी पार्ट होता है वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ऐसा करते हैं, इसे बिल्कुल ही सेपरेट कर देते हैं कि अभी हम जो डिस्कस ही कर रहे हैं वो कर ही क्या रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मुझे बोर्ड की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं इसे रब कर रही हूँ। ओके, तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कंप्लीटली डिस्कस करना होता है किसके बारे में, मिरर के बारे में। किसके बारे में, मिरर के बारे में। आई होप मिरर तो बहुत अच्छे से पता होगा, जिसमें आप क्या करते हैं, सेल्फियां लेते हैं, यस और नो बेटा, जहां पर आप देखते हैं कि हमारी जो शक्ल है कैसी लग रही है, यस और नो, फेसेस कैसे बना रहे हैं, जैसे आप पाउट्स बनाते हैं, यस और नो बेटा। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, मिरर जो हमें सुंदर दिखाने में या जैसे हो वैसे दिखाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमारे पास बात कर लेते हैं जो हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्लेन मिरर। दैट इज द प्लेन मिरर। फिर उसके बाद उसकी कमियां देखेंगे। क्लियर है, क्योंकि जब सबसे पहले मिरर आया था कहीं ना कहीं, तो हमारे पास क्या था भाई, बहुत अच्छी चीज आ गई जिससे हम खुद को देख पा रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, प्लेन मिरर से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर्स कौन से होते हैं, जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया, तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, नॉर्मली जो कहीं से कर्व नहीं है, क्लियर है, कर्व्ड नहीं है, कर्व्ड, CURVED, कर्व नहीं है, मुड़े हुए नहीं है। कर्व का मतलब होता है मुड़े होना, मुड़े हुए नहीं है। कैसे है, स्ट्रेट। कैसे है, स्ट्रेट। तो सबसे पहले अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो आपके फेसेस दिखाता है वो कैसे दिखाता है, बता दो भाई, आपको मुझसे बेटर पता होगा। जो आप स्कूल जाने लगे, आप कहीं जाने लगे, बहुत सुंदर से तैयार हो जाते हो, यस और नो, कि मेरा जो छज्जा बना हुआ बाल होगा सब सेट है या नहीं है, यस और नो। तो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, बता दो भाई, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पर आप खड़े हैं, मान लो ये मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने यहाँ खड़े हो तो आपको जो दिखाई देते हैं इतना ही दूर दिखाई देता है ना, यस और नो, इतना तो नहीं दिखाई देता, यस ना। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है किसका, इमेज का, वो क्या रहता है, सेम। क्या रहता है, सेम, जितना ऑब्जेक्ट का हो। क्लियर हो गई इतनी बात। सेकेंड, जो इमेज बनती है, बता दो भाई कैसी बनती है, रियल तो नहीं बनती। मान लो कोई हमारे पास बच्चा है, ठीक है, वो मिरर के सामने खड़ा है, आप उसे टच तो नहीं कर पा रहे, अरे भाई टच कर पाओगे तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, यस और नो। इसका मतलब, तो मान लो हमारे पास मिरर में एक राम बच्चा खड़ा है, ठीक है, अगर वो एज इट इज उसको आप टच कर पा रहे हैं, दैट मीन्स रियल है।
क्या है? रियल। गड़बड़ है कुछ ना कुछ, देयर इज अ स्कैम इन द पल्स। दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली बन जाएगी? बेटा दाल ही काली बन जाएगी, रियल नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? द इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, ठीक है, जो रियल ना हो, जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें, बस आपको दिख रहा है ऐसा है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप ही की बात है। अगर आप मिरर में देखेंगे और आपके जैसा एक और क्रिएट हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। कैसा होता है बेटा? सीधा। उल्टे तो नहीं नजर आते आप खुद को? पक्की बात है, कहीं छज्जा बनाते बनाते उल्टे हो गए हो, ऐसा नहीं होता भाई, इरेक्ट नजर आती है। और दूसरा अगर हम बोले कि हमारे पास कभी भी आपने देखा है एम्बुलेंस जो वर्ड होता है कैसा होता है? उल्टा लिखा होता है, यस और नो, ताकि जो मिरर से देख रहे हैं, क्लियर हो गया, जो एक नॉर्मल मिरर से, अगर प्लेन मिरर से देख रहे हैं, वो उसे क्या नजर आए? सीधा। तो उसे क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो हमारे पास राइट साइड है वो तो हमें मिरर में कहाँ नजर आता है? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाली साइड है कहाँ नजर आती है? राइट में। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं? द इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर हो गया कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट से है और राइट साइड है लेफ्ट से, क्या हो जाता है? चेंज। ये था हमारे पास प्लेन मिरर के बारे में। अब हुआ क्या? अब ये तो छज्जे वगैरह बनाने में तो सेट है काम, यस और नो। अब अगर हम देखें जो बैकग्राउंड नजर आ रहा था हमें सराउंडिंग का, वो मतलब एक अच्छा नजर नहीं आ पा रहा था। लाइक अगर हम बात करें कि आज के टाइम में जो व्हीकल्स है, ठीक है, एक रियर व्यू के लिए मिरर लगा हुआ है, और जो आगे हेडलाइट्स की बात करें वहां मिरर लगा हुआ है, तो आज के टाइम में तो कनकेव कन्वेक्स लगा हुआ है, यस और नो। तो पहले जब ये थे बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे थे कि अगर हमारे पास कोई छोटी चीजें हैं हम उसे लार्ज करके नहीं देख पा रहे थे, लार्ज है तो उसे स्मॉल नहीं करके देख पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्लेन मिरर की क्या आ गई थी? लिमिटेशंस। क्या आ गई थी? लिमिटेशंस। क्लियर हो गया? तो अब इनकी लिमिटेशन आ गई, तो मिरर को फॉर्म किया गया दैट विल बी ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का? टू टाइप्स का। एक बार देख लो, इसे नोट कर लो। यस, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर आके लिमिटेशन आ गई थी प्लेन मिरर की, तो हमने थोड़ा सा जो मिरर स्ट्रेट था हमने उसे कर्व कर दिया। कैसा कर दिया? कर्व। तो जैसे ही कर्व किया तो हमने क्या बोला? मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द कनकेव मिरर, फर्स्ट वन इज द कनकेव मिरर, और सेकंड जो हमारे पास मिरर होता है दैट इज द कन्वेक्स मिरर। सेकंड वन इज द कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? पहला हमारे पास कनकेव मिरर है और दूसरा क्या हमारे पास? कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? और एक ये जो आप लाइट देख रहे हैं भाई, कभी आ रही है कभी जा रही है, इसे इग्नोर करना आपने। ओके, कहीं आप इसी में डूबे रहे। क्लियर है कि हो क्या रहा है ये? और नींद तो नहीं आ जा रही भाई बीच में? अच्छे से देखना बेटा इसे। एक वीडियो देखोगे, ठीक है, लाइट के लिए दैट विल बी अ सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगी, तो बड़े ध्यान से देखते रहो। ये थोड़ा सा ना लाइट आप ये बोल सकते हैं कि अब कई बच्चे सो रहे हैं तो उन्हें जगाने के लिए, है ना, हमें नींदें भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक्चुअल में यही, अगर हम पबजी देख रहे हो ना, हमारी आंखें टिकी रहती हैं, हम कहीं नहीं जाते। बट जैसे ही हम फिजिक्स की स्पेशली बात करें तो हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बेटा बड़े ध्यान से समझते रहो। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। चलो, तो बेटा हमारे पास जो मिरर है वो दो टाइप का है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब देखो कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, हमारे पास ये क्या होता है, जो आउटवर्ड जो इसका पोर्शन है वो कैसा होता है? शेडिड। कैसा होता है? शेडिड। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के काम आएंगे,
पहले ही मैंने लिख रखा है कि अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो बात करें हम किसकी, मिरर की। किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की, तो ये रिफ्लेक्शन ही कराएगा। तो सेकंड अगर हम कन्वेक्स की बात करें, ये क्या होगा, जो इसका इनर वाली साइड है वो कैसी होगी, शेडेड। कैसी होगी बेटा, शेडेड। क्लियर हो गया। तभी तो अगर ये सेपरेट ना करें, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का तो मतलब ही नहीं है, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। लाइट आ रही एक मीडियम से कहाँ चली जाएगी, दूसरे मीडियम में। तो इसे सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, शेडेड। क्या करते हैं, शेडेड। जाग जाओ भाई जो सो रहे थे। यस भाई। तो अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो कनकेव मिरर है कहाँ से शेडेड होता है, बाहर वाली साइड से। और कन्वेक्स मिरर की बात करें, कहाँ से शेडेड होता है, अंदर वाली साइड से। क्लियर हो गया। तो अब देखो बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो उसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है, तो इस सेंटर को बोला जाता है पी। पी स्टैंड्स फॉर पोल। पी स्टैंड्स फॉर पोल। क्लियर हो गया। अब देखो ये वाले जो मिरर है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ये हमने फॉर्म करवाए हैं कहाँ से, स्फीयर से। कहाँ से फॉर्म कराया है, स्फीयर से। कैसे, मान लो मैंने एक स्फीयर को ड्रॉ किया। किसको ड्रॉ किया, स्फीयर को। हमने अगर हम यहाँ से, अगर हम स्फीयर को यहाँ से बेटा खत्म कर दें, तो ये जो हमारे पास पोर्शन बचा, that is nothing but the concave mirror, that is nothing but the concave mirror। तो हमारे पास ये क्या आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास concave mirror आ गया। इसका मतलब है इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर, जहां से हमने इसको ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास क्या होता है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो भाई, क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब स्फीयर के बारे में आपको पता होगा, तो जो हमारे पास सेंटर से लेके कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, जो डिस्टेंस होता है हम उसे क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। तो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस। आर से डिनोट करते हैं और हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। सेंटर और पोल के एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में हमारे पास आता है एफ, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। क्लियर है। क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस। नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, फोकस। जैसे अभी आपका एग्जाम है ना, पूरा साल तो हमने पढ़ा नहीं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पर ही फोकस है। फिजिक्स है तो है क्या ये, अब हम देखने लगे हैं, केमिस्ट्री है तो है क्या, बायो है तो है क्या। तो जो आप फोकस करें, मतलब सारी की सारी रेज जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के एग्जैक्ट बीच का जो पाथ है हम उसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। और इसका नाम होता है भाई फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है इसे, फोकल लेंथ। बताओ क्लियर है या नहीं। सेम चीजें हमारे पास किसमें है, कन्वेक्स लेंस में। क्लियर हो गया। तो अभी देखो हमने क्या किया, मिरर दो टाइप का है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया। तो कनकेव मिरर की बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई, प्रिंसिपल फोकस, और हमारे पास क्या है भाई, फोकल लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास छोटी सी पहले ही बता देती हूँ बात, क्योंकि आप इसे बार बार देखेंगे, ठीक है, तो आपको याद रहेगा।